नमस्कार। आज हम बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन विषय में आगे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है उन पर अध्ययन करेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने इसके अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, क्षेत्र, महत्व के विषय में अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट। आज से पहले भी आप लोग कभी भी सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, दूध वाले से दूध लेते हैं, मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं, पुस्तक लेने जाते हैं, या आपसे लिखी दूध, पानी जो भी है, इन सब चीजों को जब लेने जाते हैं तब आपको इस मापन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो कोई 100 ग्राम चीज को 1 किलो कहेगा, 1 किलो को 200 ग्राम कहेगा। तो इसके विषय में फिर एक गणना शुरू की गई और उस गणना के आधार पर हमने यहाँ एजुकेशन में भी 4 प्रकार के पैमानों का अध्ययन किया। उन 4 प्रकार के पैमानों को हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है नॉमिनल मेजरमेंट, नामित मापन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आप केवल नाम की बात कर रहे हैं, यानी इस पैमाने के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह को कोई ना कोई नाम देते हैं। इसके विषय में हम आगे और अध्ययन करेंगे डीपली। क्रमिक मापन, ऑर्डिनल मेजरमेंट, इसमें हम ऑर्डर प्रदान करेंगे। ऑर्डर मीन्स क्रम, रैंक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पोजीशन जो भी देते हैं बच्चों को, ये क्रमिक मापन के अंतर्गत आता है। अंतराल मापन इंटरवल मेजरमेंट है, यानी दो समूहों के बीच में क्या अंतर है, कितना अंतर है, समानता है या अंतर है, इसको इंटरवल मेजरमेंट के माध्यम से हम माप सकते हैं। रेशियो मेजरमेंट, अनुपात मापने, इसमें आप रेशियो बताएंगे कि किसके संदर्भ में कौन सी चीज अच्छी है। इस तरह से हमने 4 स्केल निकाले, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। चलिए इनके विषय में हम आगे पढ़ते हैं। नामित मापनी, नॉमिनल मेजरमेंट, ये सबसे कम शुद्ध, इसकी प्योरिटी जो है वो कम है, लोअर लेवल की है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति नाप रहा है किसी चीज को और उस समय वो कम और अधिक भी कर सकता है। जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाले से आपने 1 किलो सब्जी की कही, तो मुझे 1 किलो आलू दे दो, और उसने क्या किया कि अपने तरीके से, अपनी टेक्निक से उसने 1 किलो की जगह आपको 950 ग्राम दे दी, और आप 1 किलो के ही पैसे देकर आएंगे। अगर आप दोबारा तोलते हैं तो वो 950 ग्राम भी निकल सकती हैं, 975 ग्राम भी निकल सकते हैं, और ईमानदार हुआ तो 1 किलोग्राम भी निकल सकते हैं। इसलिए इसको सब बिल्कुल कम प्योर कहा जाता है। निम्न स्तरीय मापन है, यहाँ केवल मेजर करके छोड़ दिया जाता है, कोई उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी से मतलब नहीं। निम्न स्तरीय मापन नॉमिनल मेजरमेंट होता है। इसमें आपने क्या किया, जैसे एक समूह है और वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, यानी क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, सदस्य हैं, उसमें आपको एक टीम भेजनी है। तो आपने क्या किया, उन सभी बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्रम प्रदान, नाम प्रदान कर दिए, नंबर दे दिए। अब उन बच्चों को नाम से नहीं जाना जाएगा, उनको उनके नंबर से जाना जाएगा। ऐसे ही आप लोग मोबाइल नंबर डायल करते हो, सभी के पास है। अच्छा, तो उसमें आप डिजिट टाइप करते हो और उसके बाद आपका नंबर डायल हो जाता है, आप बात कर लेते हैं। तो आपको क्या मिला, मोबाइल नंबर। उससे वो आपकी हिस्ट्री पूरी, क्यों? क्योंकि उसमें आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, उनको जान सकते हैं केवल नंबर टाइप करने से, अंक मिले से। ठीक है, ऐसे गाड़ी का नंबर है, किसी समूह का नंबर है,
आप लोग को कोविड के समय में जोन्स विभाजित करने गए सरकार द्वारा, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, तो उन सबको किससे पहचाना गया? जोन से, नाम दे दिया गया। नाम के देने से ये नामित मापनी कहलाती है। अंकों का इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है, नंबरिंग, और इसको समूह में बांटने की, वर्गों में बांट रहे हैं ना हम बच्चों को, कि ये ए वर्ग है, या बी वर्ग है, या सी वर्ग है, तो वो समूह बना दिए। आपको क्लास के बच्चे जो 100 बच्चे हैं उनको 10 समूह में विभाजित करना है, तो आप 10-10 के ग्रुप डिवाइड कर देंगे और उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम वाइज उनके वर्ग बन जाएंगे। आप बुलाते जाएंगे, प्रैक्टिकल लेना है, आपको खेलने के लिए भेजना है, प्रैक्टिस के लिए भेजना है, एग्जाम लेना है, कुछ भी काम करना है, तो आप उनके जो वर्ग बनाए हैं, समूह बनाए हैं, उनसे आप बुलाएंगे और आगे काम करते जाएंगे। तो ये मापनी कौन सी वाली है? नामित मापनी। इसमें केवल गणना गिन सकते हैं, यहाँ केवल गिना जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि इसमें कुछ प्लस किया या माइनस किया, नहीं। जो आपने 10 समूह बनाए थे वो 10 आ जाएंगे। अगर 9 आ जाते हैं, एक रह जाता है, तो आप कहेंगे एक एब्सेंट है। नामित मापनी का प्रयोग हम किस में करते हैं? बारंबारता में करते हैं, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज में करते हैं, और अनुपात में भी किया जाता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है कि आपके वॉलीबॉल के खिलाड़ियों की टीम के सदस्यों को दिए गए नंबर, या किसी खो खो वाले बच्चे भी, गर्ल्स भी जा सकती हैं, या आपके सर्वे के लिए कोई टीम जा रही है, तो आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित ले सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर है, आवास विकास द्वारा जो मकान आवंटित किए जाते हैं उनका भी मकान नंबर पड़े रहते हैं, या किसी को लाइसेंस नंबर भी डिजिट में ही आते हैं, और जोन्स आदि। इस तरह से हमने नॉमिनल मेजरमेंट को पढ़ा और आपकी समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मेजरमेंट क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी इसके द्वितीय स्तर का मापन है, सेकंड। ये नॉमिनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उससे अधिक विश्वसनीय है, लेकिन प्योरिटी उसकी भी कम है। इसमें क्रम प्रदान किए जाते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर हम कैसे प्रदान करते हैं? या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। आपको किसी भी समूह को बनाना है, किसी भी क्रम को डिसाइड करना है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपना डेटा रखेंगे, अपने व्यक्तियों को बुलाए, ग्रुप जो बांटे हैं उनको रखेंगे, या आपने कोई मीन निकालना है, क्लास इंटरवल बनाना है, तो भी आप इसी तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या थे? क्रमिक मापनी। इसमें आप केवल ऑर्डर दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थितियों को आरोही या अवरोही क्रम में रख सकते हैं और उनको रैंक दे सकते हैं। आप क्लास में बच्चों को रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है, आपके 199 प्लस में भी जाते हैं रैंक, तो जो आपके रिजल्ट आते हैं वो सब रैंक में रहता है। क्रमक मापनी से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए आप मीन निकाल सकते हैं, कोटि अंतर विधि से सहसंबंध, परसेंटेज, इन सब की गणना कर सकते हैं। आप क्लास में छात्रों को एक वरीयता क्रम में रखेंगे, कोई भी रैंक में रखते हैं, किसी भी ऑर्डर में रखते हैं, 1 2 3 4 5 में रखते हैं, या 100 से आप नीचे लोअर लेवल पे लाते हैं, या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इसके आधार पर बंटवारा करते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्रमिक मापनी का प्रयोग करेंगे। आप लोग जब प्राइज देते हैं किसी को, तो पहली श्रेणी वाले को पहले बुलाते हैं, दूसरी को दूसरी बार, तीसरी को उसके बाद,
और एक कंसोलेशन प्राइज भी होता है। तो ये आपने क्या किया, क्रम प्रदान कर दिया। या आपकी जो स्कॉलरशिप वगैरह आती है उसमें भी प्रयोग किया जाता है इस चीज को। किसी की गुणवत्ता मापनी है तब भी आप क्रम डिसाइड कर रहे हैं। किन्हीं दो श्रेणियों में अंतर करते हैं आप। जैसे कैसे करेंगे, यानी आपके पास 22 नंबर है, 24 नंबर है, 24 नंबर है, 26 नंबर है, 26 नंबर है, 28 नंबर है। यहाँ एक इसकी पहचान है कि वो जो अंतर होगा वो सेम डिजिट में होगा। एक एक का अंतर है तो एक का, दो का है तो दो का, तीन का है तो तीन का, 10 का है तो 10 का, समान अंतराल रहेगा। क्रम प्रदान करने की दो विधियां हैं। एक तो आप युग्म तुलना विधि, यानी श्रेणी के अनुसार क्या कर रहे हैं, क्रमबद्ध कर रहे हैं। युग्म मतलब जोड़ना है, कंपैरिजन करना है। या तो आप दो समूहों को जोड़ देंगे तो एक बन गया, या एक के बंटवारे कर दिए तो दो बन गए, दो के करने हैं तो चार बन गए। तो आपको जब कंपैरिजन करना है तो क्रमिक मापनी का प्रयोग करना है, आपको जब जोड़ना है तब भी क्रमिक मापनी का ही प्रयोग करना है, समानता दिखानी है तो भी क्रमिक मापनी का ही प्रयोग करना है। दूसरा है आपका पंक्ति क्रम विधि। आप रो की बात करेंगे, यहाँ पर पहली पंक्ति में हमको कितने स्टूडेंट रखने हैं या कितनी वस्तुएं रखनी है। कोई डेटा है तो उसको फर्स्ट रो में कितना रखना है, सेकंड रो में कितना रखना है, थर्ड रो में कितना रखना है। तो ये पंक्ति क्रम विधि है। ये दो विधियां हैं आपके मानकीकरण के अनुसार, जिनको एक सूत्र के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। NC2 इक्वल n(n-1/2)। जो भी आपके पास n है उस n में से -1 करेंगे और डिवाइड बाई 2। इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये NC2 क्या है, तो कुल जोड़ों की संख्या है। जितने भी ग्रुप हैं आपके पास उनको आपने क्या कर लिया, टोटल। और उसमें आपके पास जो n थे, कुल सदस्यों की समूह संख्या थी, जो भी 10 समूह थे, 20 समूह थे, 100 थे, 1000 थे, वो समूह संख्या थी। एक दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्रमिक मापनी, ऑर्डिनल मेजरमेंट के विषय में अध्ययन किया। कोई डाउट? अच्छा, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंतराल मापनी, इंटरवल मेजरमेंट। ये थर्ड लेवल का मापन है, तृतीय स्तर का मापन। इसमें नामित और क्रमित दोनों में जितनी विशेषताएं थी वो सारी इसके अंदर हैं, लेकिन इसमें एक शून्य नहीं होता है। इसमें वास्तविक शून्य का अभाव होता है। किसमें, अंतराल मापनी में। कैसे, यहाँ कोई भी डिजिट 0 से शुरू नहीं होगी। आप चाहे इंची टेप को ले लें, चाहे थर्मामीटर को ले लें, चाहे कैलेंडर को ले लें, आप इन सब में एक समान अंतर देखेंगे। इंची टेप में आप सारे जितने भी अंतर हैं वो 1 इंच की दूरी पे है। थर्मामीटर में भी इसी तरह से है। कैलेंडर में भी आप देखेंगे तो जो तारीख है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे है। इसमें आसानी से आप प्लस माइनस डिवाइड कर सकते हो। इसमें जोड़ घटाव किया जा सकता है, पहले दो में नहीं किया जा रहा था। पहले में आपको केवल नाम देना था, दूसरे में ऑर्डर देना था, क्रम प्रदान करना था, और इसमें आप जोड़ घटाव भाग 3 चीज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टैटिक्स की विधियां भी हैं, उनके द्वारा भी आप माप सकते हैं। अच्छा, बुखार मापने के लिए हम इंची टेप का प्रयोग करेंगे, सॉरी थर्मामीटर का। बुखार मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, थर्मामीटर का। क्लास इंटरवल में जब आपके पास डेटा बहुत सारा होता है तो हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल बना लेते हैं हम और उनके
वर्ग बनाकर हम उनकी जो आंकड़े हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए भी करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, टी टेस्ट के माध्यम से करेंगे या एफ जो टेस्ट है उसके माध्यम से करेंगे। तो इन 3 विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अंतराल मापली के विषय में बस इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में खासकर क्या पूछते हैं, तो इनके नाम के विषय में पूछेंगे, इनको सीक्वेंस लगाने के लिए पूछेंगे, बहुतायत से कौन सा मापन प्रयोग में लाया जाता है, तो अंतराल मापन या अनुपात मापन, इन दो का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गणना इन्हीं में की जाती है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अनुपात मापन, रेशियो मेजरमेंट। ये फोर्थ लेवल का मेजरमेंट है, जिसमें नामित, क्रमित, अंतराल, ये तीनों के जो गुण थे वो इस अनुपात मापनी में मौजूद है, और तीनों के गुण होने के कारण इसकी गणना बहुत अच्छे स्तर से की जाती है। इसके आंकड़े जो है वो अधिक विश्वसनीय और शुद्ध, प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी गणना करने के बाद जो है हमारा रिजल्ट निकल के आता है। तो अधिक विश्वसनीय या सर्वोच्च विश्वसनीय मापनी पूछा जाए तो आपकी अनुपात मापनी है। आपके नेट में भी पूछते हैं, टेट में भी पूछते हैं, जितने भी एग्जाम है ये लेवल वाले में से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि मापनी का कौन सा एक स्तर नहीं है, 3 दे दिए, चौथा नहीं दिया, या चारों सीक्वेंस से लगाने को कह दिए। तो इस तरह से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड है इसका अनुपात मापनी की जो विशेषता है, इसमें किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात मापन की स्वतंत्र इकाई से होता है। अनुपात हम कब करेंगे? जब हमारे पास 2 डिजिट होंगी, कंपैरिजन करना होगा, या बड़ी संख्याओं को हम छोटा करके दिखाते हैं, लेकिन जब उसकी गणना करेंगे तो पुनः वो दोबारा उसी स्थिति में आ जाता है। इनको बराबर बराबर भागों में बांटकर भी तुलना की जा सकती है। एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि 7 और 56 का जो आपका अनुपात निकलेगा, रेशियो निकलेगा, वो कितना निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 56 ऊपर रखेंगे, 7 नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7, ये आप देख रहे हैं, और 7 8 जा 56, तो ये हुआ 1/8। अगर ये डिजिट दी है और आपसे ये नंबर पूछता है, तब भी आपको यही करना है। तब उसकी विपरीत में जो संख्या है वो कर लेंगे, इसका तब क्या कर दिया जाएगा, गुणा। इस मापन में समस्त अंक गणितीय संक्रियाएं, यानी जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी हो जाएंगी। प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, आपका रेशियो है, परसेंटेज है, परसेंटाइल है, इसके आगे भी आपके जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो सारे इधर काम किए जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो भौतिकी विमा में किया जाता है, फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें मेजर करनी होती है। बिना मेजरमेंट के आप अगर किसी भवन को बनाएंगे तो उसका नक्शा सही नहीं बनेगा। आपकी बुक है, इसकी लंबाई चौड़ाई आप मेजर करेंगे तो वो किसी के भी द्वारा मापने पर समान आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही अनुपात में बनाई गई है। 2 बच्चों में आप लंबाई का कंपैरिजन करना चाहें, क्या इसकी लंबाई इस बच्चे से, दूसरे बच्चे से, ए बच्चे की लंबाई बी बच्चे से अधिक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को खड़ा करेंगे, मेजर करेंगे इंची टेप से, और उसके बाद कहेंगे कि इसके इतने पॉइंट अधिक है। तो यहाँ आपने गणना की। इसमें परम शून्य पाया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो इसमें पाया जाता है। जिन गणनाओं में जो अंक है वो 0 से काउंटिंग शुरू होती है, उनमें अनुपात मापने का प्रयोग संभव है। इसके मापन में 2 समान स्थानों की दूरी को मापा जाता है।
असमान भी माप सकते हैं, जैसे आपने दो विमाएं ली, एक दीवार है, उसकी दीवार की जो लंबाई है वो भी समान होगी, दोनों दीवारों की चौड़ाई है वो भी समान होगी, इक्वल होगी। या फर्श बनाने जा रहे हैं, या आप कोई कपड़ा ही सिल रहे हैं, तो जो दो उसकी दिशा वो है विमाएं, वो एक समान होंगी। इसका प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। क्योंकि इनसे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, गणना के आधार पर परिणाम बताए जाते हैं। इस प्रकार से हमने नामित मापनी, क्रमित मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापन, चारों मापन को हमने अध्ययन किया। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके विषय में आगे पढ़ते हैं। इनका डिफरेंस देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। नामित अंतराल, नामित मापन, क्रमित मापन, अंतराल और अनुपात मापन में जो अंतर, इनको मैंने एक टेबल के फॉर्म में बताया है। यहां से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नामित स्तर मापन में किसी व्यक्ति समूह को पहचानने के लिए कोई नंबर दिया जाता है, अंक दिए जाएंगे। जो टीम के खिलाड़ियों की जो मेंबर थे उनको जो नंबर दिए वो नंबर से पहचानने लगे। टेलीफोन नंबर मिला आपको तो आप अपने टेलीफोन नंबर के नाम से भी पहचाने जाने लगे। गाड़ी का नंबर है या हाउस नंबर है आपका, कोई भी नंबर हो वो नामित स्तर के अंतर्गत आता है। निम्न स्तरीय मापन है और वर्गीकृत है। केवल हमको क्या करना है, बांटने के लिए, नाम देने के लिए। इसमें मीन, मोड, परसेंटाइल, रेशियो की गणना की जाती है, चार चीजों में। वही हम क्रमिक मापन में क्या करते हैं, ऑर्डर में बांट रहे हैं केवल। ये द्वितीय लेवल का है, शुद्ध मापन है, नामित स्तर से शुद्ध है। इसमें आप फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जो आपकी बच्चे की पोजीशन है उसे आप कैटेगरी, श्रेणी, रैंक देते हो, कैटेगरी में बांटते हो। ए समूह हो गया, बी समूह हो गया, या आ छात्र हो गया, बा छात्र हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या किया, रैंक में डिवाइड कर दिया। इसको हमने, जैसे आप 100 बच्चे हैं उनको दो ग्रुप में बांट दोगे, तो ए और बी, या पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तो उसके लिए आपने क्या प्रयोग किया, मीडियम, मध्य का, आधे आधे बांट दिए। कोरिलेशन भी कर सकते हैं, जब हमारे पास दो समूह है और दो समूह में हमको कंपैरिजन करना है तो आप क्या करेंगे, कोरिलेशन। रैंक डिफरेंस भी इसमें गणना संभव है। कार्ल पियर्सन का जो रैंक डिफरेंस है, अंतराल मापनी, अंतराल मापन में नामित और क्रमित स्तर की विशेषताओं को साथ साथ समान अंतराल दूरी पर माप सकते हैं। नामित और क्रमित स्तर की जो विशेषताएं थी, इन दोनों मापन की जो विशेषताएं हैं वो अंतराल मापनी में समाहित है। इससे हम दो समूहों में अंतर देख सकते हैं, उनकी समानता देख सकते हैं, उनकी दूरी को माप सकते हैं। और इसमें परम शून्य का अभाव रहता है, जीरो नहीं होता है इसमें, यानी कुछ ना कुछ होगा, पॉइंट में ही सही, लेकिन जीरो नहीं होगा। इसमें अंक गणितीय गणना कर सकते हैं हम, टी परीक्षण, एफ परीक्षण, पियर्सन आर की गणना की जा सकती है इसमें कोटि अंतर विधि द्वारा। अनुपात मापन सबसे अधिक विश्वसनीय मापन है, शुद्ध मापन है, इसमें परम शून्य पाया जाता है। एकेडमिक उपलब्धि में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग है, मनोविज्ञान में, भौतिकी में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जितने भी विमाएं हैं उन सबका मापन करने के लिए।
अनुपात मापने का प्रयोग किया जाता है। सारी गणनाएं इसी में की जाती हैं। मीन है, मोड है, परसेंटाइल है, रेशियो है। आपको कुछ भी मेजर करना है तो आप किस में करेंगे? अनुपात मापने में। क्लियर हुआ? अब इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में इनके आंसर स्लाइड में से देखकर लिखिएगा। फिर मुझे बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। आकलन का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए। आकलन मैंने इससे लास्ट वाली स्लाइड में कराया है। शैक्षिक आकलन का विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है, ये भी मैंने कराया है। मापन के प्रकारों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मापन के यही प्रकार हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। आकलन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो क्षेत्र मैंने आपको 7-8 क्षेत्र उधर कराए। नामित, क्रमित, अंतराल एवं अनुपात स्तर पर जो अंतर है उसे बताइए। तो अभी हमने अंतर को इसके को अध्ययन किया था। नामित, क्रमित, अंतराल एवं अनुपात स्तर की विवेचना कीजिए। यहाँ आप डिफरेंस बता रहे हैं, यहाँ इनमें केवल ये बता रहे हैं कि इस नामित के अंतर्गत ये किया जाता है, क्रमित के ये, अंतराल की ये, और अनुपात स्तर में हम इसके इस तरह से विवेचना करेंगे। आकलन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रैक्टिकली, जो 5 विशेषताएं मैंने कराई थी उनको लिखेंगे। क्लियर है? तो इसमें हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट विषय के अध्ययन किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी समझ आया होगा, और समझ आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आगे अन्य छात्रों के भी काम आए। धन्यवाद।